हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे बीएच क्लासेस पे। आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पे बीएच क्लासेस पे। तो कंटिन्यू अपने आगे चलते हैं उसी की कड़ी के अंदर, जिस कड़ी के अंदर अपने बात कर रहे थे पंजाब पुलिस के ऊपर, चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर। चंडीगढ़ पुलिस के अंदर इसी के थ्रू क्लास को आगे लेके जा रहे थे, उसी के थ्रू आगे क्लास को आगे लेके चलते हुए आज इस क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं। तो बस पढ़ते रहना और पढ़ते रहना और पढ़ते ही रहना, ठीक है। तो अपनी 5-6 क्लास से हो चुकी थी और एक आपकी बहुत जल्दी ऐसे क्लास देने वाले हैं जिसमें चंडीगढ़ का विशेष जीके होएगा। चंडीगढ़ के विशेष जीके के बारे में एक विशेष क्लास आपके लिए रहने वाली है। उस क्लास के अंदर क्या कुछ खास रहेगा वो आप जब क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस क्लास में क्या कुछ खास रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? यानी कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? 4 नदियों में से एक नदी ऐसी है जो कि गंगा की सहायक भी है लेकिन अमरकंटक के पठार से भी निकलती है, वो कौन सी पड़ती है? अमरकंटक के पठार से 2 नदियां निकलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला है, उसकी एक चोटी पड़ती है मैकाल श्रेणी। उसी मैकाल श्रेणी की एक चोटी अमरकंटक। इस पहाड़ी से 2 नदियां निकलती है। इधर साइड में जो नदी बहती है उसे नर्मदा कहा जाता है, इधर साइड में जो बहती है उसे सोन कहा जाता है। देखो नर्मदा तो किधर जाके पड़ेगी? नर्मदा तो जाके पड़ेगी किधर की साइड में? अरब सागर की ओर। अरब सागर में किसका निर्माण करेगी? अरब सागर में निर्माण करेगी वो। किसका? अरब सागर में निर्माण करेगी नदी। किसका निर्माण करेगी? तो यहां पे एस्चुरी का निर्माण करेगी। एस्चुरी का निर्माण करेगी। और बात करता हूं डेल्टा, इधर की साइड की नदियां डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, ज्वारतनमुख का निर्माण करती है। लेकिन जो सोन नदी है वो किसके में जाके मिल जाती है? गंगा में जाके मिल जाती है। अपने से यही पूछ रहा, अमरकंटक पठार से ऐसी कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के पठार से ऐसी कौन सी नदी निकलती है जो किसका निर्माण करती है? वो कि किसका में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो इसमें हिसाब से 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया गया था। ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? पहले तो पता होना चाहिए सांगपो है क्या चीज़। पहले तो पता होना चाहिए सांगपो है क्या चीज़। तो सांगपो नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो सांगपो के बारे में एक विशेष खास बात आपको बता देता हूँ। क्या खास बात बता दूँ? सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेम्मा युंगदुंग ग्लेशियर से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेम्मा युंगदुंग ग्लेशियर से। कौन सी नदी का? सांगपो नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? सांगपो नदी का यहाँ से उद्गम होता है। सांगपो नदी का यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? सांगपो नदी का किस राज्य से उद्गम होता है? प्रवेश कहाँ से करती है? पूछ रहा भारत में प्रवेश इधर से उद्गम होता है, इधर से आती है फिर भारत में। अरुणाचल प्रदेश में भारत में कौन सा गार्ज बनाती हुई? तो भारत में एक गार्ज का निर्माण करती हुई प्रवेश करती है, जिसे कौन सा गार्ज कहा जाता है? जिसे दिहांग गार्ज।
दर्रा बनाती है यांग, दिहांग गार्ज बनाती है, यांगपंग दर्रे का निर्माण करती है, यहाँ से दर्रे का निर्माण करती है, किस में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कौन सा 4 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को, इधर से देखो गंगा आती है, ये इलाका हुआ बांग्लादेश का, इधर से ये नीचे का इलाका हुआ बांग्लादेश का, इधर गंगा, बांग्लादेश में पद्मा, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, ये जमुना। यानी कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? जमुना। आपस में मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं, दोनों आपस में मिलकर, जैसे मेघना। और यही मेघना जब एक गंगा से एक नदी निकलती है हुगली, यही मेघना हुगली के साथ में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है, जिसे कौन सा डेल्टा? उसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अपने से यह पूछा गया गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो अपने क्या कहेंगे? तो उसे पद्मा के नाम से, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं। देखो, जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख देना। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर देना। अच्छा, इसके साथ क्या करना आपको? इसके साथ में आपको क्या करना है? इसके साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा बिल्कुल वीडियो को शेयर भी करना। देखो, कंटिन्यू क्लास के ऊपर बने रहना, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। एक लंबी सीरीज आपके लिए आने वाली है, उस लंबी सीरीज के थ्रू आपको पूरा ये सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ, पूरी लंबी सीरीज के साथ में। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा लिख लिया। देखो, पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहते हो, अगर पूरा का फुल वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो पूरा वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, पूरा का पूरा वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। कहाँ से? तो एप्लीकेशन का नाम है टेस्ट माफिया। एप्लीकेशन का नाम है कौन सा माफिया? टेस्ट माफिया एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ से पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम क्या? टेस्ट माफिया, और वहाँ से पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हो। और अगर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, अगर नोट्स भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है, नोट्स भी लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप बुकिंग करवा सकते हो। आपके नोट्स आपके घर पे होम डिलीवरी करवा दिए जाएंगे। बहुत अच्छे कंटेंट, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। साथ में बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी है, बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। और बात करता हूँ, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना भाई, बहुत अच्छे से पढ़ना। वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे से वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, कॉल इट द ब्रह्मपुत्र इन द बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा, मेघना, जमुना या फिर यमुना? ब्रह्मपुत्र नदी तो आपको मैंने अभी बता दिया, ब्रह्मपुत्र नदी को तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, मैंने अभी बता दिया, क्योंकि इधर से आती है कौन सी? गंगा, कहेंगे पद्मा, आती है ब्रह्मपुत्र, कहेंगे जमुना, मिलकर मेघना,
सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। कौन से डेल्टा का निर्माण कर देते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, जमुना के नाम से। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जमुना के नाम से इसे ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा क्या मिलकर क्या कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक संयुक्त जलधारा मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना का निर्माण करती है। किसका, मेघना का निर्माण करती है, एक नंबर। लेकिन कहाँ पे करती है, ये बांग्लादेश में करती है। कहाँ पे करती है, बांग्लादेश में मिलकर एक शाखा का निर्माण करती है, जिसे कौन सी शाखा कहा जाता है, जिसे मेघना की शाखा कहा जाता है। कौन सी शाखा, जिसे मेघना की शाखा कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। मैंने कहा दो ऑप्शन, या तो गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, या इनको क्या बोलते हैं, पद्मा होगा या जमुना होगा। यमुना ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, गंगा गोदावरी नहीं होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर किसका, आप बोलोगे सर ये तो मेघना है, इधर हुगली आ रही थी, हुगली किसका पानी है भाई, गंगा का पानी है। हुगली में किसका पानी है, गंगा का पानी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, उसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। कौन सा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है, सी नंबर ऑप्शन, गंगा व ब्रह्मपुत्र मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णु प्रयाग, देवप्रयाग। जहां पे धौली गंगा विष्णु गंगा आपस में मिलते हैं उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसी को जोशी मठ कहा जाता है, इसी को जोशी मठ कहा जाता है। इसी को कौन सी नदी कहा जाता है, उसे ही विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ये उत्तराखंड के अंदर लोकेशन बनती है। कहाँ पे बनती है, ये उत्तराखंड के अंदर लोकेशन बनती है। कौन सी, धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ पे मिलती है, उत्तराखंड के अंदर ये लोकेशन बनती है। और बात करते हैं ये दोनों कहाँ से निकलती है, ये दोनों संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। किसका निर्माण करती है, गंगा का निर्माण, अलकनंदा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अलकनंदा का आपस में मिलकर ये निर्माण करती है, ठीक है। देखो चैनल को लाइक कर देना भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। और जितने भी आपके पास में ग्रुप है सभी में वीडियो को शेयर करना भाई, सभी में वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करो, और साथ में अपने आंसर भी देते रहा करो, साथ में अपने आंसर भी देते रहा करो, साथ में आंसर भी देते रहा करो भाई, अगर वीडियो अच्छे लगे तो, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, विश्व की हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, हिमालय पर्वत शिखर। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी पड़ती है, माउंट एवरेस्ट पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, नेपाल में स्थित है। और हिमालय में स्थित है, हिमालय में आती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहलाती है कौन सी, माउंट एवरेस्ट। कौन सी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहा जाती है कौन सी चोटी को, तो माउंट एवरेस्ट को हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहा जाता है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी, ये आपको मैं अभी भी बता चुका हूं। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर पड़ता है,
इसकी ऊंचाई कितनी पड़ती है? 8848 में आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि कहाँ पे आती है भाई? ये हिमालय के अंदर आती है। कौन से देश में आती है? नेपाल में आती है। ये हिमालय की भी सबसे ऊंची और विश्व की भी सबसे हाईएस्ट पीक पड़ती है। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन सी पड़ती है? माउंट एवरेस्ट पड़ती है, जिसे नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। जिसे कौन सा कहा जाता है? जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आपसे ये पूछा जा रहा कि माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। देखो 3-4 बातें याद रखना। विश्व की सबसे ऊंची, जो माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तीसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा, ये सिक्किम में पड़ती है। पचासी सौ 8848 और 8611। लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची है। ये भारत की सबसे ऊंची पड़ती है। कौन सी? K2। ये भारत की सबसे ऊंची है, लेकिन हिमालय में नहीं है। ये ट्रांस हिमालय में आती है। और जो तीसरी है ना कंचनजंगा, ये हिमालय में भारत की सबसे ऊंची है। ये हिमालय के अंदर भारत की सबसे ऊंची कौन सी पड़ती है? तो कंचनजंगा पड़ती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है वो कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछे तो कहाँ पे होगा? नेपाल। 10 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। अभी भी आपको मैं बता के हटा हूं भी माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमाथा के नाम से, और आपको बता दूं जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भी अभी बता के हटाऊं मैं आपको, इसे चीन के अंदर सांगपो नदी कहा जाता है। इसे चीन में सांगपो नदी और इसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कौन सा माथा? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, हिमालय पर्वत। ये आपसे क्या पर्वत पूछ रहा भाई? ये कह रहा माउंट एवरेस्ट है वो उत्तरी सीमा पे बिल्कुल नहीं है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो इस प्रकार भारत पड़ता है, इस प्रकार भारत पड़ता, मान के चलना ये भारत पड़ता है। तो ये उत्तरी सीमा हो गई। और यहाँ पे जो सीमा पे जो पर्वत पड़ता है ना, इसे कौन सा पर्वत कहा जाता है? इसे हिमालय पर्वत कहा जाता है। इसे कौन सा पर्वत कहा जाता है? इसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा इसका होगा? तो 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी कि भारत की बात करना है। इसको हिमालय से मतलब है, न हिमालय से मतलब है, न किसी पठार से मतलब है, न किसी ग्लेशियर से मतलब है। लेकिन भारत में कोई भी ऊंची पड़ती है जो सबसे ऊंची दिखती है ना, उसकी बात कर रहा। तो K2 होगा इसका। कौन सा होगा? K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। सी नंबर 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट का क्वेश्चन, और ये आपको बता देता हूँ मैं भाई, पूरा का पूरा आप अगर पूरा कोर्स अवेलेबल है, पूरा कोर्स अगर परचेज करना चाहते हो चंडीगढ़ पुलिस का, तो पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है। कहाँ पे मिलेगा? आप
तो टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका ऐप का, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहाँ से आप पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर स्टडी मटेरियल भी साथ लेना चाहते हो, आप चाहते हो भी हमें पढ़ने के लिए सोर्स भी प्राप्त हो, तो स्टडी मटेरियल भी आप उसके नोट्स भी साथ लेना चाहते हो, तो ये भी आपको इस नंबर पे अपना बुकिंग करवाना पड़ेगा। ये व्हाट्सअप नंबर रहेगा, इस पे पर अपना एड्रेस बताइए और नोट्स को बुकिंग करवा दीजिए, आपको फ्री में होम डिलीवरी करवा दिया जाएगा। फ्री में होम डिलीवरी, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट रहेगा और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित रहेंगे। आप यहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हो, कोर्स भी परचेज कर सकते हो, पढ़ने के लिए नोट्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो और वर्तमान में काफ़ी भारी डिस्काउंट इसके ऊपर है, तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। अगर दोनों एक साथ करते हो, अगर ये भी लेते हो तो ये भी लेते हो, दोनों में आपको कॉम्बो अगर करते हो तो इसका भी आपको ऑफर मिल जाएगा, तो ये दोनों आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर देना भाई। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।